एवरीवन, वेलकम टू सानवी डायरीज। मेरा नाम राशि शर्मा है। मैं एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हूँ और आज इस वीडियो में मैं आपको कोई एक्सरसाइज नहीं बताऊँगी। इनफैक्ट इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि हीट थेरेपी और कोल्ड थेरेपी इन दोनों में से कौन सी आपकी कंडीशन के सिम्टम्स पे इफ़ेक्टिव है। जैसा कि हम जानते हैं कि हीट थेरेपी के अपने फ़ायदे हैं और कोल्ड थेरेपी के अपने फ़ायदे हैं। क्लिनिक पे बहुत सारे पेशेंट्स आके पूछते हैं कि हमारी कंडीशन ऐसी है, हमें बैक पेन है, हम पे हीट थेरेपी ज़्यादा फ़ायदा करेगी हमें या फिर हमें कोल्ड थेरेपी ज़्यादा फ़ायदा करेगी। तो इन सब बातों को जानने के लिए आपकी कंडीशन की फिजियोलॉजी और हीट थेरेपी और कोल्ड थेरेपी की फिजियोलॉजी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इस वक्त हीट थेरेपी और कोल्ड थेरेपी की बात कर रहे हैं, तो हम पहले उनकी फिजियोलॉजी जानते हैं। सबसे पहले हीट की बात करते हैं। तो हीट जब हम अब किसी पार्ट को देते हैं तो उसमें वो एक वैसोडाइलेशन का काम करती है। वैसोडाइलेशन का मतलब होता है कि एक ब्लड सर्कुलेशन करती है, इम्प्रूव करती है ब्लड, उस एरिया में ब्लड फ्लो करती है, आपकी कैपिलरीज को ओपन कर देती है। तो जो डल, एकी या फिर सोरनेस या स्टिफनेस वाली जो जगह होती है, अगर किसी पार्ट में आपको ये सारी चीज़ें हैं, डल पेन है, सोरनेस है, स्टिफनेस है, तो उन पार्ट्स के लिए आपकी हीट थेरेपी बहुत बेनिफिशियल है। जैसे आप मानिए कि आप मॉर्निंग में उठे हैं, आपकी नेक स्टिफ हो गई है, तो वो आपको उसमें आप हीट पैड्स यूज़ कीजिए और आपको ज़्यादा उसमें रिलीफ मिलेगा इन स्पाइट ऑफ द कोल्ड थेरेपी। अब हम बात करते हैं कोल्ड थेरेपी की। तो कोल्ड थेरेपी जो होती है, जिस तरह हीट थेरेपी वैसोडाइलेशन का काम करती है, आपकी कोल्ड थेरेपी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करती है। हीट थेरेपी आपकी कैपिलरीज को ओपन करती है, ब्लड कैपिलरीज को ओपन करती है, उसमें ब्लड फ्लो बढ़ाती है। जहाँ आपकी कोल्ड थेरेपी वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करती है, आपकी कैपिलरीज को क्लोज करती है। तो अगर आपको कोई इंजरी हुई हो, ठीक है, सडन एक्यूट इंजरी हुई हो, तो वहाँ पर आपको कोल्ड थेरेपी यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे आपके ब्लड फ्लो को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, बिल्कुल उसके कैपिलरीज को क्लोज कर देती है, खून कहते हैं ना, जमा देती है। तो अगर आपको कोई इंजरी हुई हो तो उसमें आपकी कोल्ड थेरेपी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इनफैक्ट 0 to 72 आवर्स तक कहते हैं कि आपको कोल्ड थेरेपी ही देनी चाहिए। वो कोल्ड थेरेपी आपकी एक एनाल्जेसिक का काम करती है, एक एंटी इडीमा का काम करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती है। वो आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ने से रोकती है। आपको स्वेलिंग जो होती है, एक स्वेलिंग आ जाती है किसी एक्यूट इंजरी में, किसी चोट लगने के बाद जो स्वेलिंग आती है उसको रोकती है। और आपका पेन भी, क्योंकि ऑब्वियसली जब जहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं होगा तो वहाँ पे क्या आपको पेन होगा, तो वो एक एनाल्जेसिक का भी काम करती है। तो यही कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमें कहाँ पे कोल्ड थेरेपी देनी है और कहाँ पे हमें हीट थेरेपी देनी है। तो उसके बाद आता है कि कितनी ड्यूरेशन तक हम हीट थेरेपी या कोल्ड थेरेपी अपने अफेक्टेड पार्ट पर अप्लाई करके रखें कि हमें उसका बेनिफिट हो, हमारा पेन कम हो, हमारा इन्फ्लेमेशन कम हो। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट क्राइटेरिया फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें 15 to 20 मिनट्स तक किसी भी पार्ट पर अपनी हीट थेरेपी या कोल्ड थेरेपी अप्लाई करके रख सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो हमारे स्किन टिश्यूज़ होते हैं वो टेम्परेचर इतने टाइम में रेगुलेट कर लेते हैं। तो उससे ज़्यादा अगर आपको पेन है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, पेन ज़्यादा है, आप उसे 3 times a day अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप हीट थेरेपी अप्लाई कर रहे हो या कोल्ड थेरेपी अप्लाई कर रहे हो। तो ये जो भी नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर की है, ये एक टेक्स्ट बुक नॉलेज है, और जो रिजल्ट्स होते हैं हीट थेरेपी के या फिर कोल्ड थेरेपी के, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। कुछ लोगों पर हीट थेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, कुछ लोगों पर कोल्ड थेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो आप खुद अपनी देखिए, आप दोनों अप्लाई कीजिए और खुद देखिए कि आप पर क्या इफेक्टिव है, हीट थेरेपी या कोल्ड थेरेपी।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।